कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है। वोटर लिस्ट और नागरिकता से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट क्या है जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या मामला है, क्यों सोनिया गांधी और दिल्ली की जो पुलिस है उसके लिए क्यों नोटिस जारी हुआ है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के फैसलों को चुनौती दी गई है, जिसमें भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले उनका नाम मतदाता सूची में कथित रूप से शामिल करने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार किया गया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने आपराधिक पुनर्निरीक्षण यानी क्रिमिनल रिवीजन पेटिशन पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पावन नारंग की दलीलें सुनने के बाद ये नोटिस जारी किया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी के लिए निर्धारित की है। ये आपराधिक पुनर्निरीक्षण याचिका सेंट्रल दिल्ली बोर्ड कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने दायर की है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के 11 सितंबर के आदेश को इसमें चुनौती दी गई है। ये पूरा मामला क्या है और क्यों कोर्ट ने दोनों दिल्ली पुलिस और सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है, जानते हैं क्यों। एसीजीएम चौरसिया ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वे भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के लिए विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि नागरिकता का संप्रभु राज्य और उसकी प्रजा के बीच का एक अनन्य संबंध है। न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता की ये कहते हुए खिंचाई भी की थी कि ऐसा करना कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से दुरुपयोग होगा, क्योंकि कथित अपराधों, धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य को बनाने के लिए आवश्यक मूलभूत तत्वों का स्पष्ट रूप से इसमें अभाव है। हालांकि एसीजीएम चौरसिया के आदेश में कहा गया था, कथित अपराधों को बनाने के लिए आवश्यक मूलभूत तत्वों का स्पष्ट रूप से पूरी तरीके से अभाव है। धोखाधड़ी या जालसाजी के वैधानिक तत्वों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक विवरणों के बिना केवल निराधार दावे कानूनी रूप से स्थायी आरोप का विकल्प नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सूचना देने वाला केवल मतदाता सूची के अंश पर ही भरोसा कर रहा है, जो वर्ष 1980 की प्रमाणित मतदाता सूची की कथित अंश की फोटोकॉपी की एक फोटोकॉपी है। आदेश में आगे कहा गया था कि इन परिस्थितियों में ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान शिकायत उस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे आरोपों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है जो कानूनी रूप से असमर्थनीय हो, तथहीन तथा इस फोरम के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर हो। बर्खास्तगी के बाद त्रिपाठी ने आदेश को चुनौती देते हुए एक आपराधिक पुनः निरीक्षण याचिका दोबारा से दायर की थी। त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका के अनुसार गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वे 1983 में भारत की नागरिकता बनी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया, 1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में फिर से शामिल किया गया। अपनी पुनः निरीक्षण यानी रिवीजन पेटिशन में त्रिपाठी ने कहा कि एसीजीएम ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि दस्तावेजों की जालसाजी का अवैध कार्य गांधी सहित ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया था। उनकी याचिका में आगे कहा गया है कि उनका नाम सार्वजनिक दस्तावेजों में इस तथ्य के बावजूद जोड़ा गया है कि उस समय वे भारत की नागरिक भी नहीं थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने अदालत में दलील दी कि नागरिकता प्राप्त करने से पहले सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में होने का मतलब है कि कुछ दस्तावेज जरूर जाली होंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास गए थे, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि ये आरोप पत्र दाखिल करने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामले की जांच का प्रयास होना चाहिए। सितंबर में
एसीजेएम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी थी कि अगर वह नागरिक थी तो 1982 में उनका नाम क्यों हटाया गया। उस समय चुनाव आयोग ने 2 नाम हटाए थे, एक संजय गांधी का जिनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी और दूसरा सोनिया गांधी का। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को जरूर कुछ गड़बड़ लगी होगी जिसके चलते उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। नारंग ने पहले दलील दी थी कि उनका नाम चुनाव आयोग के वैधानिक कोर्ट में शामिल है, जो ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को देता है और किसी को नहीं। 1980 में जब उनका नाम शामिल किया गया था तब चुनाव आयोग को कौन से दस्तावेज दिए गए थे। इसके साथ जाहिर होता है कि कोई जालसाजी हुई है और एक सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ एक धोखा हुआ है। ये थी आज की रिपोर्ट सोनिया गांधी के मुतालिक, जो उनके ऊपर दोबारा से याचिका दायर की गई है और दिल्ली पुलिस के लिए नागरिकता के सवाल पर कि 1980 में वो पहले ही उनको नागरिकता बना दिया। जब उन नागरिक नहीं थी 1980 में, तो कैसे उनको मतदाता सूची में शामिल किया गया। कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है। वोटर लिस्ट और नागरिकता से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट क्या है जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या मामला है, क्यों सोनिया गांधी और दिल्ली की जो पुलिस है उसके लिए क्यों नोटिस जारी हुआ है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के फैसलों को चुनौती दी गई है, जिसमें भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले उनका नाम मतदाता सूची में कथित रूप से शामिल करने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार किया गया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने आपराधिक पुनर्निरीक्षण यानी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पावन नारंग की दलीलें सुनने के बाद ये नोटिस जारी किया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी के लिए निर्धारित की है। ये आपराधिक पुनर्निरीक्षण याचिका सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने दायर की है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के 11 सितंबर के आदेश को इसमें चुनौती दी गई है। ये पूरा मामला क्या है और क्यों कोर्ट ने दोनों दिल्ली पुलिस और सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है, जानते हैं क्यों। एसीजेएम चौरसिया ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वे भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के लिए विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि नागरिकता का संप्रभु राज्य और उसकी प्रजा के बीच का एक अनन्य संबंध है। न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता की ये कहते हुए खिंचाई भी की थी कि ऐसा करना कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से दुरुपयोग होगा, क्योंकि कथित अपराधों, धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य को बनाने के लिए आवश्यक मूलभूत तत्वों का स्पष्ट रूप से इसमें अभाव है। हालांकि एसीजेएम चौरसिया के आदेश में कहा गया था, कथित अपराधों को बनाने के लिए आवश्यक मूलभूत तत्वों का स्पष्ट रूप से पूरी तरीके से अभाव है। धोखाधड़ी या जालसाजी के वैधानिक तत्वों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक विवरणों के बिना केवल निराधार दावे कानूनी रूप से स्थायी आरोप का विकल्प नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सूचना देने वाला केवल मतदाता सूची के अंश पर ही भरोसा कर रहा है, जो वर्ष 1980 की प्रमाणित मतदाता सूची की कथित अंश की फोटोकॉपी की एक फोटोकॉपी है। आदेश में आगे कहा गया था कि इन परिस्थितियों में ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान शिकायत उस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे आरोपों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है जो कानूनी रूप से असमर्थनीय हो, तथहीन तथा इस फोरम के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर हो। बर्खास्तगी के बाद त्रिपाठी ने आदेश को चुनौती देते हुए एक आपराधिक पुनः निरीक्षण याचिका दोबारा से दायर की थी। त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका के अनुसार गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वे 1983 में भारत की नागरिकता बनी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया,
1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में फिर से शामिल किया गया। अपनी पुनः निरीक्षण यानी रिविजन पेटिशन में त्रिपाठी ने कहा कि ACGM ने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया है कि दस्तावेजों की जालसाजी का अवैध कार्य गांधी सहित ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया था। उनकी याचिका में आगे कहा गया है कि उनका नाम सार्वजनिक दस्तावेजों में इस तथ्य के बावजूद जोड़ा गया है कि उस समय वे भारत की नागरिक भी नहीं थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने अदालत में दलील दी कि नागरिकता प्राप्त करने से पहले सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में होने का मतलब है कि कुछ दस्तावेज जरूर जाली होंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास गए थे, लेकिन उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि ये आरोप पत्र दाखिल करने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामले की जांच का प्रयास होना चाहिए। सितंबर में ACGM कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी थी कि अगर वह नागरिक थी तो 1982 में उनका नाम क्यों हटाया गया। उस समय चुनाव आयोग ने 2 नाम हटाए थे, एक संजय गांधी का जिनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी और दूसरा सोनिया गांधी का। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को जरूर कुछ गड़बड़ लगी होगी, जिसके चलते उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। नारंग ने पहले दलील दी थी कि उनका नाम चुनाव आयोग के वैधानिक कोर्ट में शामिल है, जो ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को देता है और किसी को नहीं। 1980 में जब उनका नाम शामिल किया गया था तब चुनाव आयोग को कौन से दस्तावेज दिए गए थे। इसके साथ जाहिर होता है कि कोई जालसाजी हुई है और एक सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ एक धोखा हुआ है। ये थी आज की रिपोर्ट सोनिया गांधी के मुतालिक, जो उनके ऊपर दोबारा से याचिका दायर की गई है और दिल्ली पुलिस के लिए नागरिकता के सवाल पर कि 1980 में वो पहले ही उनको नागरिकता बना दिया। जब उन नागरिक नहीं थी 1980 में, तो कैसे उनको मतदाता सूची में शामिल किया गया। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।